भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी पर कैसे आए। भगवान राम के वंश का यानी सूर्य वंश का वर्णन सुखदेव जी सुना रहे हैं। इस वंश के पराक्रमी राजाओं का दृष्टांत चरित्र सुनाते सुनाते इस वंश के राजा रघु हुए और उसी रघुवंश में श्री दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। दशरथ जी जिनकी 3 रानियां थी, क्या क्या नाम थे? क्या नाम थे? कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। 3 पत्नी थी, पर घर में संतान नहीं थी और यही दुख उनको बार बार परेशान करता था। लेकिन समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, कैसे इस दुख से निकलने का कोई उपाय जानने के लिए श्री दशरथ जी आज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी की शरण में पहुंच गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भई ग्लानि मोहे सुत नाही, 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 गुरु गृह गया तो रत महिपाला, गुरु गृह गया तो रत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अपने आप पर ही ग्लानि होने लगी। मैंने इतने पुण्य किए हैं, मैंने सबकी सेवा की, सहयोग किया, पर उसका परिणाम क्या कि आज मेरे इस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजकुमार मेरे लिए नहीं, लेकिन इस अयोध्या के राज्य के लिए तो कोई एक उत्तराधिकारी चाहिए। और ये आशा लेकर के गुरु के द्वार पर दशरथ जी गए। अपने गुरु से निवेदन किया और कहते हैं जब गुरु से दिल की बात रखी जाती है तो गुरु समस्या का समाधान अपने शिष्य को अवश्य बताते हैं। तो आज गुरुजी ने कहा, धरऊ धीर
होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सब्र रखिए, धैर्य रखिए। 1 2 3 नहीं, 4 राजकुमार आने वाले हैं आपके घर पे। पर कैसे? उसके लिए आपको यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गई। श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। श्रृंगी ऋषि को ससम्मान अयोध्या लाया गया। यज्ञ आरंभ हुआ। पूरी अयोध्या इस यज्ञ की साक्षी बनी। और जैसे यज्ञ विश्राम हुआ, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। साक्षात श्री अग्नि भगवान ने प्रकट होकर के दशरथ जी को खीर का प्रसाद दे दिया। आज्ञा दी इसको अपनी पत्नियों को खिला देना प्रसाद को, तो तुम्हारे घर 4 राजकुमार आएंगे। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया और आज प्रभु कृपा से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। सरयू नदी में आज मानो जल नहीं अमृत बहने लगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस धरा पर, इस धरती पर पधारने वाले हैं। धीरे 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 समय नजदीक आया। 9वीं तिथि, चैत्र का पावन महीना, और गोस्वामी जी गा उठे। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, काल लोक विश्रामा, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। धीरे 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 चैत्र का पवित्र पावन महीना आया। 9वीं तिथि, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त माने न गर्मी न सर्दी, न सुबह न शाम, मध्य, ठीक दोपहरी का समय, लोक विश्राम। जब सारी दुनिया सो रही थी, दोपहर में विश्राम कर रही थी, उस समय जोग, लगन, गृह, वार, तिथि सकल भये अनुकूल, सारे मुहूर्त, शुभ घड़ियां एकत्रित हुई। और मध्याह्न में, दोपहर के ठीक 12 बजे अयोध्या में माँ कौशल्या के आंगन में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। रामचंद्र जो, अब कोई बालक प्रगटे तो यही तो भाव में, कोई जन्म की बात आती तो यही तो भाव आता है, छोटा सा होगा, नन्हा सा होगा, प्यारा सा होगा। माता कौशल्या भी यही सोचे बैठी थी कि लाला होएगा, पुत्र होगा तो सुंदर सा उसका मुख होगा, वात्सल्य से उसे निहारूंगी। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये बालक बन के आने चाहिए थे छोटे रूप में, यहाँ ये 4 भुजा धारण करके प्रकट हैं।
माता कौशल्या ने देखा तो मैया देख के घबरा गई। मैया बोली, प्रभु आप क्या ये रूप धारण करके आए हो? हमने निवेदन किया था बालक बन के आना, आप तो सबके बाप बन के आए हो। 4 भुजा वाला बेटा देखा है किसी ने? प्रभु बालक बनिए। तो मैया का निवेदन सुन के राम जी छोटे से बालक बन गए। माता कौशल्या को राम जी ने निवेदन किया, मैया जल्दी दरवाजा खोल, पूरी अयोध्या इस इंतजार में बैठी है कब खुशखबरी सुनाई जाए, दरवाजा खोलो। माता बोली, प्रभु दरवाजा तो खोल दूं, पर बालक हुआ हो तब तो कहूंगी कि बालक हुआ है। बालक होता है तो शरीर पर एक जोड़ी कपड़ा नहीं होता, निवस्त्र आता है। आप देखो, आंखों में काजल, घुंघराले बाल, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे लग रहा है जैसे आप प्रगटे नहीं है बल्कि तैयार होके अपने ब्याह में जा रहे हो। पहले प्रभु कपड़े उतारने पड़ेंगे। राम जी बोले, ये भी करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। प्रभु निवस्त्र हो गए। मैया आप खोलो। बोले अभी भी नहीं खोल सकती। बोले क्यों नहीं खोल सकती? बोले प्रभु जब बालक होता है तो बताना नहीं पड़ता बालक हुआ है, उसका रुदन बता देता है, रोना बता देता है कि बालक हुआ है। आप देखो कैसे खिलखिला के हंस रहे हो। आप प्रगटे हो, जन्म हुआ है आपका, रोना पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना, रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूप, ये चरित जगावही, हरिपद पावही, दीन परहि बबकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई लखन लाल की जय, बोलो भाई भरत लाल की जय, बोलो भाई शत्रुघ्न भैया की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण बनवाला, नैन विशाला, सिंधु करा। आज भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, केवल ये तो कौशल्या के हितकारी हैं, लेकिन इस संपूर्ण जगत में जो अपनी कृपा बरसाने आए हैं वो रामचंद्र भगवान हैं, जो इस संसार में एक पुत्र प्रेम, भ्राता का प्रेम, एक पति का प्रेम कैसा होता है वो जगत को सिखाने आए हैं। वो भगवान आज अयोध्या में प्रगटे। एक दासी उठी और दौड़ के महाराज दशरथ के पास गई, महाराज बधाई हो, आपके घर आज चार पुत्रों का प्रागट्य हुआ है। 4 राजकुमार अयोध्या में प्रगटे हैं। महाराज दशरथ ने जैसे खबर सुनी, गले में जो पहना था सोई उतार दासी को दे दिया। दासी नाचने लगी, पूरी अयोध्या आज उमड़ पड़ी राम लला के दर्शन के लिए। चारों भाई पलना में सोए हैं, चारों का दर्शन कर रहे हैं। देखा भरत जी बड़े सुंदर, शत्रुघ्न जी कामदेव को हराने वाले, लखन लाल सौंदर्य से भरपूर, पर जैसे राम जी को देखा तो नजरें वही अटक गई। ऐसा रूप कभी देखा नहीं।
इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, गुण जो वर्णन नहीं किए जा सके, देख करके सब न्यौछावर हो गए राम जी पर। मानव क्या, दानव क्या, देवता क्या, आज सारी प्रकृति खड़ी हो गई श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। माता लक्ष्मी, नारद जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब पहुंचे हैं अपने राम जी का दर्शन करने। देखें तो देखिए, जितने भी भगवान के अवतार हैं ना, 24 अवतार, उन सब अवतारों में भगवान ने कुछ ना कुछ चमत्कार किया है। चमत्कार का मतलब जैसे वामन अवतार में रूप बढ़ा लिया, कृष्ण अवतार में भी एक उंगली पर गिरिराज धारण कर लिया, पर राम अवतार में राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया। यहां राम जी केवल एक मानव जैसा बन करके मानव जीवन सिखाने के लिए आए, कैसे जीना चाहिए, सौम्यता से भरपूर। राम जी के हाथ में धनुष भले हो, लेकिन उनकी सौम्यता, उनकी सुंदरता है। ऐसे राम जी जो आज अयोध्या में प्रगटे, खूब आनंद लिया अयोध्या के लोगों ने। इस आनंद को वर्णन क्या किया जाए, अद्भुत आनंद था।